हेलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप कैसे हैं? आपसे बात करना था तो नहीं सोची। अच्छा, मुझे लगा कि आप सो गए क्योंकि मैं पूजा कर रहा था ना। जी वो पता है गुरुजी साधना में। हाँ हाँ हाँ। अभी दीपावली तक कहाँ गए आप गुरुजी? मैं आश्रम पे ही आ गया ना, वृंदावन से आश्रम पे आ गया। जी, कब आए? मैं आया था परसों। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने लिख लिया है, उनके उपाय भी लिख लिए और आपके भैया का भी लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, जहाँ समझना है मुझे बता देना आप। ठीक है। अच्छा, ये बताए और तो कुछ नहीं जानना उनके विषय में आपको? और ये जानना है कि मतलब चाचा जी से हम लोग के साथ रहेंगे आगे चल के तो मतलब अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं क्या सोच के आया? ठीक है, चलिए। जीवन में संघर्ष है, वह सुख में कमी है। ठीक है, उनकी तनावपूर्ण स्थिति बनी है, वह संघर्षशील समय चल रहा है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, विपरीत स्थिति बनी है। मन से परेशान अधिक, वह हैरानी भी बनी हुई है। जैसा वे सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। असमंजस की स्थिति बनी रहती है। दिमागी चिंता भी बनी, वह डिप्रेशन, तनाव अधिक रहेगा। किसी बात को लेकर मन परेशान व दुखी अधिक रहेगा। क्रोध अधिक आता है उनको। ठीक है, क्रोध अधिक आता है, अकारण उनका चिड़चिड़ा स्वभाव बना रहता है। अभी आपका समय सही नहीं चल रहा, जीवन में अधिक कष्टों व दुखों का सामना करना होगा। दिल के सच्चे हैं, वे सबकी सहायता भी करते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों की बातों में जल्दी भी आ जाते हैं। दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हैं वे, यानी जैसा मन करेगा वो वैसा ही करेंगे। ठीक है, प्रेम चाहते हैं लेकिन जैसा प्रेम चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। किसी शादीशुदा महिला के चक्कर में पड़कर धन और समय दोनों बर्बाद करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वे है, ठीक है, मैं उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं देखो कभी किसी के कोई भी चरित्र के ऊपर सवाल नहीं उठाता हूं। ठीक है, मेरा काम है बस आपको सावधान करना और मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, मैंने एक संकेत दे दिया कि अगर वे शादीशुदा महिला के प्रेम प्रसंग में पड़ेंगे या किसी भी रूप से संपर्क में आएंगे तो मैंने लिखकर दे दिया, उनका जीवन बर्बाद होना तय है, कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मैंने लिखकर दे दिया। अब देखो, सावधान उनको रहना है। ठीक है, आपने अपना काम करा, अर्जी लगवाई, हमने अपना काम करा, जो भी मुझे शक्ति द्वारा प्रेरणा मिली वो मैंने लिख दिया। ठीक है, स्त्री से उनको खतरा है, स्त्री से उनको खतरा है। ठीक है, इसलिए किसी भी शादीशुदा महिला के चक्कर में पड़कर धन और समय दोनों बर्बाद करेंगे। अवैध प्रेम संबंध से बचे। ठीक, जीवन में वैवाहिक सुख का अभाव है। देखो, अगर हमें संकट से पता लग जाए कि हमारे लिए क्या खतरनाक है क्या नहीं है तो बहुत अच्छा रहता है। समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। आपने सुना होगा, शायद पता नहीं सुना है आपने या नहीं सुना, बहुत सारे आदमी को आज मतलब ये समझ लो जेल हो जाती है। बहुत सारी महिला उनको प्रेम में फंसाकर झूठे आरोप उनके ऊपर उनसे बोलती है, उनसे पैसे हटती रहती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा देंगे। समझ रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ स्थिति इनके साथ है, तो इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, मैं इनको कोई डरा नहीं रहा, ना आपको कोई डरा रहा। हमें यह है कि भाई ऐसा कोई संकट हो तो हम उससे पहले ही बचाव कर लिया अपना। ठीक है, वो उत्तम रहता है। मैं ये नहीं, इस पे नहीं चाहता अभी है या कभी है, उससे मतलब नहीं है मुझे। मेरा तो काम है देखो भैया बताना, वो मैंने बता दिया। चाहे अभी हो, चाहे जब भी हो, चाहे तभी हो, तब जब भी हो, लेकिन होगा, ये तय है। अब बचना उनके हाथ में है। ठीक है ना, जैसे भाई ऑफर तो हर कोई देता है, लेकिन लेना ना लेना तो अपना काम है ना। कोई सामने से कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूं, समझ रहे, तो उसको फिर हाँ या ना उसके हाथ में होता है। फिर नियति वहीं से तय करते इसका क्या करना है। ठीक, जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे, पता नहीं देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन ऑनलाइन ये प्यार का मसला ज्यादा हो रहा है और इसके चक्कर में फंस रहे हो। ठीक है, हाँ, ऊपरी बाधा से भी पीड़ित है, वह इनके ऊपर मुसलमानी तंत्र हो रखा है। क्या? देखो, हम ये तो नहीं कहते कि कौन किया है कौन नहीं, क्योंकि ये मना है, कोर्ट से आदेश नहीं है इसको बताने का, क्योंकि इससे क्या होता है, विवाद होता है। समझ रहे हैं, अभी हम कहते हैं आप जाके वहां पे, ये काम औरत का है। अच्छा, हम्म, वही करके शादीशुदा
लगता है लीजिए की। बिल्कुल शादीशुदा है ये, इसके बच्चे भी हैं। हाँ तो वही ठीक है, जानकर ताजी है मेरी बीच अब जो भी हो, ये तो मैं नहीं जानता कौन है, ये तो आप जानो। जी 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 सही बोल रहा हूँ। ठीक है। और कुछ इनको खिला रखा है, दिमाग कार्य नहीं करता, प्रेत बाधा है, भयानक क्रोध आता है इनको। ठीक है, भयानक क्रोध आता है, ऐसा मन करता है कि या तो सामने वाले को मार दे या खुद मर जा। आर पार की बात होती है इनकी। हाँ जी जी ठीक है, इनका हवन करवाए, धागा पहने, लाभ होगा। सपने बहुत बड़े हैं इनके, और ये लग्जरी लाइफ आराम से जीना चाहते हैं। धन की लालसा अधिक रहती है, धन आते ही इनका खर्च हो जाता है। जीवन में धोखा अधिक है, इनके जीवन में धोखा अधिक है, वे अकेलापन भी ज्यादा है, और इनको पानी से खतरा है। अच्छा अच्छा इनको पानी से खतरा है, इनको कहीं भी पानी वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर पानी हो। जी जी हाँ, इनके जीवन को पानी से संकट है, तो इसलिए इनको पानी वाली जगह से दूर रहना चाहिए। ठीक है, पानी वाली जगह पर ना जाए। और वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद से बचे, शांति से कार्य ले। कोई बहस इत्यादि करे तो वहां पर शांत रहे, चुप रहे, मौन रहे। ठीक है, या अगर विचार ना मिले तो वहां से उठकर चले जाए, तो शांत रहे बस। ठीक है, चोट लग सकती है, सावधान रहे। धन का नुकसान होगा, वे कर्ज में फंस सकते हैं, सावधान रहे। अचानक कहीं बाहर घूमने का भी मन बनेगा, यात्रा सफल होगी। कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे कोई टीवी इत्यादि खरीद ले, या फोन खरीद ले, या फिर बाइक मोटरसाइकिल इत्यादि कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान ले सकते हैं ये। जी महाराज ठीक है, इनको लाभ होगा। आगे आने वाले 5 महीने संभल कर रहे। ठीक है, जी आगे आने वाले 5 महीने बहुत संभल कर रहे, नुकसान होने की आशंका अधिक है। वे कुछ शुभ समाचार भी इनको प्राप्त होगा, यानी कोई इनको गुड न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, सिक्योरिटी से जुड़ा कार्य करे। अगर ये अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो सिक्योरिटी से जुड़ा कोई काम करे। अच्छा ये क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, अच्छा 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 जी 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 हाँ, कोई भी सुरक्षा कर्मी का कोई भी कार्य इनके लिए विशेष फलदायी रहेगा, लाभ देगा इनको, कोई भी सिक्योरिटी से जुड़ा कार्य हो। ठीक है, जी या कोई कपड़े का काम इत्यादि हो। ठीक है, या कोई कपड़े इत्यादि का कार्य हो। अभी फिलहाल में क्या करते हैं ये? तो गुरुजी वही में लगे हुए हैं, मतलब सिक्योरिटी वाला जुगाड़ वाला काम क्या रहे हैं ना, वही है। अच्छा, जो मैंने बताया सिक्योरिटी का वही कर रहे हैं। हाँ 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 बहुत सुंदर, इनको लाभ देगा ये। पूछे आपसे क्या? जी, दोबारा इसलिए पूछे कि ये क्या कह रहे हैं, गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, इसलिए दोबारा पूछे। अच्छा, नहीं, इसमें भी यही देखो, यही आया है, सिक्योरिटी से जुड़ा कार्य करे या फिर कपड़े इत्यादि से जुड़ा कार्य करे, सफल होगा वो, इनको फलेगा वो कार्य। ठीक है, जी हाँ, ये बात तो नहीं बताई थी ना आपने? नहीं हमने बताया हाँ, गुरुजी। अपने नाम से सिंह हटा दे, अपने नाम से सिंह हटा दे। ठीक है, ये आपको हानि पहुंचाएगा। अगर आप बताओ इनको, तो आप इनसे कहना कि ये नाम आपको सूट नहीं करा, सिंह जो इसके पीछे लगा हुआ है, सिंह। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना 2-4 को निपटा देंगे। इतना गुस्सा है क्या करना? सिंह हटा दे, वरना 2-4 को निपटा देंगे, या वाद विवाद के कारण कोर्ट कचहरी पुलिस इत्यादि का सामना करना होगा इनको। ठीक है, इनको इसलिए कहना कि भैया अगर आगे चाहते हो कि कोई ऐसा समस्या ना बने, कोई ऐसा तनाव ना बने जीवन में, तो ये पीछे से सिंह हटा दो। ठीक है, हथियार ना रखे अपने पास, कोई भी किसी भी प्रकार का धारदार या कोई भी अपने पास हथियार ना रखे, सावधान रहे। हथियार तो नहीं है कोई भी है इनके पास। अब ये तो पूछना पड़ेगा भैया से, अभी तो नहीं है। अच्छा, तो इनसे कहना सावधान रहे, हथियार वगैरह का कोई जोश वगैरह चढ़ जाए रखने का, तो ऐसे इससे दूर रहे। ठीक है, जी जी हाँ, क्योंकि दिमाग में आ सकता है कि भाई कोई गन वन ले ले, या कोई ऐसा कोई ख्याल विचार पैदा हो, तो उसको पैदा होते नष्ट कर दे। अच्छा ठीक है, हथियार वगैरह से दूर रहे, और इसलिए कोई क्राइम हो सकता है, सावधान रहे। आगे भविष्य में आगे बढ़ने के अवसर भी इनको प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के भी अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि जो हो गया सो हो गया, अब क्या आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के भी इनको अवसर प्राप्त होंगे, अगर ये अपना प्रयास करे, अपने प्रयास में कोई भी कमी ना छोड़े तो ये।
ठीक है। और जो मैंने इनके लिए उपाय बताया वो करें तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और खूब पैसा कमाएंगे अपने जीवन में और खूब नाम भी कमाएंगे और एक अपनी अलग पहचान भी बनाएंगे। बशर्ते इनको नियम अनुसार कार्य करना है बस, और सावधान होकर चलना है, अपने काम से काम रखना है। फिर देखो उन्नति और इनके जीवन में प्रगति होगी। ठीक, लेकिन अपनी पूजा हवन अवश्य करवाए, लाभ होगा। ठीक है, ये मैंने इनका लिखा है। इनके लिए शुभ रंग पीला, क्रीम और हरा और पिंक है, गुलाबी है। ठीक है, शुभ रंग इनके लिए पीला है, क्रीम है, हरा है और पिंक है इनके लिए गुलाबी रंग। ठीक है, अगर ये इन रंगों का ज्यादा प्रयोग करते तो इनके जीवन में शुभता अधिक हो जाएगी, यानी सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ठीक है, हाँ। अशुभ रंग इनके लिए कौन सा है? अशुभ रंग इनके लिए है नीला और काला। तो काला नहीं पहनते हैं। हाँ, काला और नीला दो रंग से दूर रहे। ठीक है, और शुभ दिन इनके लिए सोमवार और शुक्रवार है, फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे इनके लिए शुभ दिन है, सोमवार और शुक्रवार। ठीक है, लकी नंबर इनके लिए 6 और 9 है। लकी नंबर इनके लिए 6 और 9 है। ठीक है, सावधानी क्या रखनी है इनको अपने जीवन में? एक तो हथियार ना रखे, स्त्री के प्रेम प्रसंग से बचे, आंख बंद करके भरोसा ना करे, पानी वाली जगह से दूर रहे और वाद विवाद से बचे, और कभी भी अपने जीवन में ना तो कर्ज ले और ना दे। बस अगर ये सावधानी रखते अपने जीवन में तो बहुत बड़े संकटों से बचते चले जाएंगे। कोई जब जीवन में संकट नहीं आएगा तो आगे ही बढ़ना है, फिर तो पीछे कहाँ हटना है, समझ रहे हैं? क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई हमारे जीवन में कहाँ कमी आ सकती है, कहाँ हम पीछे जा सकते हैं। ठीक है, बस, और बाकी कोई इनको हरा नहीं सकता, समझ रहे हैं? ये अकेले ही 100 के बराबर दम रखते हैं अपने अंदर, समझ रहे ना? अगर 100 आदमी भी बैठे हैं ना तो इनको डर नहीं है कि हाँ भाई 100 आदमी बैठे हैं, अगर वहां इनको उस आदमी को पीटना है ना तो 100 आदमी के बीच में उस आदमी को पीट देंगे। अच्छा, पीटे थे? अच्छा अच्छा, ये गाली दे दिया था दादी को लगाकर। हाँ, तो अपनी माँ को गाली सुने ना तो कमर में पूरा एकदम पीट दिया, आगे पीछे नहीं देखे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल वही है। और वो तो शुक्र मान के हाथ में कुछ सामान वामान नहीं था, वरना वही मार देते, तो इसलिए। और बाकी आपने पूछा था कि आगे आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखो, आप अगर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते, इसी प्रकार अच्छा इनके साथ व्यवहार करते तो आपके साथ अवश्य रहेंगे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, जी, हाँ। और इनके लिए मैंने उपाय लिख दिया है। ठीक है, 1 इंच चौड़ा व 1 इंच लंबा चौकोर टुकड़ा चांदी का इनको अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, चांदी का 1 इंच चौड़ा व 1 इंच लंबा, पक्की चांदी हो, उसका टुकड़ा बनवाकर अपने पास रखिए। ठीक है, और अपने सीधे हाथ में चांदी का कड़ा पहने। हाँ, सीधे हाथ में चांदी का कड़ा पहने, इससे इनको लाभ होगा। सूर्य देव को नित्य जल दे और इस मंत्र का जप करे, ओम आदित्याय नमः। ठीक, इस मंत्र का जप करे। शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाए, वह 1 कटोरी में तेल लेकर उसमें अपनी छाया को देखकर, यानी अपना फेस देखना है। ठीक है, और फिर शनि मंदिर में दान कर दे। ठीक है, और वह हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाए 7 मंगलवार। और 1 पानी वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर पानी में बहाए, इससे उनको लाभ होगा। सोमवार को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे और विधिवत रूप से आप भी अपना कार्य करें, कभी पीछे नहीं होंगे और हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस इनको श्रद्धा और विश्वास से ये कार्य करना है, और फिर जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी नौकरी इत्यादि है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ, बस अपना धर्म का पालन करे, अधर्म से दूर रहे और अपना नियम से चले और अपना गुरुजनों की सेवा करे, जो भी अपने घर परिवार है उनका ख्याल रखे। बस ये इनके लिए लाभ सिद्ध हो। ठीक है, अब जो आपका भाई है, आपने शादी का मैंने बताया ना, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला जीवन में वैवाहिक सुख का अभाव है, होने के बाद किसी कारणवश टूट जाएगा या विवाह होने में देरी। अभी इनकी शादी तो नहीं हुई है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो मैंने कहा ना कि विवाह होने में देरी। तो अब जैसे हो जाता तो फिर भैया किसी कारणवश टूट जाती।
तो उससे तो अच्छा है कि अभी नहीं हो रही, तो इसकी आप शांति करवा लेना, ठीक है। हवन हो जाएगा तो इससे इनके योग बन जाएंगे शीघ्र, और इससे इनका विवाह हो जाएगा और कोई अच्छी कन्या इनके लिए प्राप्त हो जाएगी ईश्वरी कृपा से, हाँ गुरुजी, जी जी अच्छी ठीक है। बात है गुरुजी। हाँ गुरुजी तो मेरा घर है, जी जी जी, तो ये शादी वाला लिख दीजिएगा गुरुजी। हाँ मैंने लिख दिया, सब चीज मैंने लिख दी इनके लिए, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक अभी मैं फोटो भेज दूंगा, अभी मैं आपके जो भाई है उनका बताने जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अब तो इनके बारे में और कुछ नहीं पूछना? बराबर ना गुरुजी की, जैसे कि वो जो बीच वाली चाची है ना, वो पूरा इनको अपने पास में कर लेना। वो सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, वो सब हम खोल देंगे जो जो उसने करा है, शुरू से तो जो भी उनके ऊपर तंत्र वगैरह है वो खुल जाएगा। गुरुजी तो पाए वो हमको करना पड़ेगा, वो अच्छा, नहीं करेंगे। तो धागा वगैरह पहन सकते हैं जो हम दे आपको, वो पहन सकते हैं, धागा धागा पहनते हैं तो ये मांस मछली खाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है। नहीं तो वैसे तो धागा बांध लेंगे, वो हम्म धागा बांध लेंगे, भैया देंगे ना कि पहन ला तो पहन लेंगे, लेकिन उपाय हमको करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन देखो आप भी ये उपाय कब तक करोगे? एक दो उपाय आप इनको बता देना, ठीक है, बाकी वो करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपके भाई का मैं बताने जा रहा हूँ, आपके भाई का, ठीक है। आपके भाई को क्रोध अधिक आता, वह अपनी मनमानी अधिक करता, मन से परेशान है, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, हैरानी बनी हुई है, ठीक है, हैरानी बनी हुई है, एकदम से भयानक क्रोध आता है, घर में अशांति फैली है, भारी उपद्रव मचाता है, दिमाग कार्य नहीं कर रहा, जल्दबाजी में फैसला ले लेता, लाभ के चक्कर में हानि होती, दूसरों की बात जल्दी मान लेता है, वशीकरण भी हो रखा है, ठीक है, वशीकरण हो रखा है, दिमाग घुमा है, पहले जो मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए आप, दिमाग घुमा है, वे विवाद अधिक होगा, शारीरिक पीड़ा व मारपीट की स्थिति बनी, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, शांति से सोचे, स्थिति से बाहर निकल आएंगे, जो स्थिति बनी है उससे बाहर निकल आएंगे, लाभ होगा, ठीक है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, दूसरों की बातों में जल्दी से ना आए कि पता लगे भाई यहाँ लाभ दिख रहा है और वहां हानि अपनी हो जाएगी, ठीक है। उससे सोच समझकर फैसला ले, चाहे कोई भी फैसला ले, छोटा ले चाहे बड़ा ले, ठीक है। दूसरों की बातों में या लाभ के चक्कर में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करे, ठीक है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, लापरवाही भी अधिक करता, मेहनत अधिक नहीं कर रहा, ध्यान भटक गया, इसलिए सफलता नहीं मिल पा रही है, दिमाग का भी तेज है, लेकिन दिमाग इनका गलत जगह लग रहा, समय बर्बाद हो रहा, चिंता ना करे, मंत्र का जप करे, उपद्रव शांत हो जाएगा, मार पिटाई बंद हो जाएगी, कोई विवाद नहीं होगा, वह दिमाग ठीक रहेगा, नियम उपाय करे, लाभ होगा, सही बोले हैं गुरुजी। ठीक है। मैंने मंत्र लिखा है, इस मंत्र का जप करे, वह इस मंत्र का जप करके एक पानी का गिलास ले, उसके अंदर फूंक मारे, चाकू से उसको 2 बार काटे, वे ये पानी इनको पिलाए, इनकी बुद्धि शांत हो जाएगी, दिमाग में जो इनको उपद्रव रहता है वो शांत हो जाएगा, और प्रेत बाधा जो लगी वो भी इनकी दूर होगी, और इनके लिए मैंने कुछ पूजा लिखी है और कुछ इनके लिए उपाय लिखे, वो करे, इनको लाभ अवश्य होगा, ठीक है। आप विश्वास रखिए, और इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना जो मैंने लिखा है, ठीक है। इससे जो ये उपद्रव मचाते हैं, एकदम से क्रोध आता है, वो शांत हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने मंत्र लिख दिया है, इस मंत्र का जप करेगा, ठीक है। चाकू से कैसे करना पड़ेगा मुझे? 2 बार गया। एक गिलास पानी लिया, उसको आपने क्या करा, चाकू लेकर उसको ऐसे क्रॉस में काटना है, जैसे सीधा फिर इस तरह से, ठीक है, ऐसे क्रॉस में काटना है उसको, हाँ। और फिर इसके बाद, हाँ, इसके बाद मंत्र पढ़ना है, उसके अंदर फूंक मारनी है, ठीक है। फिर अपने भाई को पानी वगैरह पिला देना है, हाँ। नहीं 108 बार फूंक मार के पागल होना है आपको, बस फूंक एक ही बार मारनी है, और मंत्र आपको 108 बार मंत्र जप करना है, 108 बार मंत्र जप हो जाएगा तब एक बार आपको फूंक मारनी है। 108 बार फूंक मारोगे तो फिर पता नहीं, वो तो सारी पानी उछल जाएगा गिलास से। अब देखो ध्यान उनका गलत जगह लगा है, तो सफलता कहाँ से मिलेगी बताइए आप। ध्यान उनका गलत जगह लग रहा है, वो दिखा रहे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत करूँ, दिखाते हो मैं कितनी मेहनत करूँ, लेकिन वो सही मायने में मेहनत नहीं कर रहे हो। जैसे कि बाबा की बहू है, हम्म, फोटो भेजे थे एक बार आपको
शादीशुदा लेडीज है, वो एकदम पर्सनैलिटी है इसको भैया को। हाँ, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आदमी देखो, अगर व्यक्ति का दिमाग औरत में लग गया, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, तो भैया वो सफलता के रास्ते भूल जाए। एक ही चीज मिल सकती है, या तो लड़की में। आपकी कोई घर की कहानी नहीं है ये, आपको अगर अपने घर से बाहर भी देखोगे ना, ये कहानी आपको हर घर में मतलब 2-4 छोड़कर मिल जाएगी। समझ रहे, कोई नई कहानी नहीं है ये। बस वो एक ही संस्कार देखो, अगर व्यक्ति में अच्छे रहते हैं, अगर अपने गुरु से जुड़े रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। समझ रहे, जीवन अच्छा हो जाता है। लेकिन व्यक्ति क्या अपनी मनमानी ज्यादा करता है, अपने आप से बड़ा तुरंका किसी को मानता नहीं है। वो सोचता है बस मैं ही मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ना ज्ञान में, ना पैसे में, ना किसी चीज में। और उसको पता नहीं है सही मायने में वो होता भी कुछ भी नहीं है। समझ रहे, तो बस यही है। बाकी मंत्र मैंने लिखा है, इस मंत्र का जप करे। और उनको अब ध्यान रखना, 108 बार फूंक नहीं मारनी है, सिर्फ एक ही बार फूंक मारनी है। ठीक है। सोच रहे हैं शादी से पहले सबको ठीक कर दे तो ठीक रहेगा। क्या बताएं, बहुत टेंशन रहता है। आज पता है गुरुजी, वही वाली सिस्टर है ना जी, फोन की ना, जैसे जो बड़ा वाला मासूर है उसका नाम बाबू नाम है उसका। अच्छा। जिसको चाचा मतलब माने थे उसको। तो उनकी लड़की का जन्मदिन था, दिवाली आया है। तो ये उतना दिन से जो करीब 5 महीना तक कभी बाहर में नहीं टिकती थी, 2 महीना टिक रहती थी, वो उतना ही ढेर था। अच्छा, अब मेरी सुनो। अब वो अगर आपकी बहन उस व्यक्ति से ज्यादा परेशान हो रही है, तो याद है मैंने उनको एक मंत्र दिया था। कौन सा दिए थे मंत्र, कहाँ दिए? मंत्र मैंने दिया नहीं था जो 41 दिन तक उन्होंने जाप किया था। हाँ अब उसी मंत्र का संकल्प ले, हाथ में जल ले, ठीक है। और रविवार से, किसी भी रविवार से हाथ में जल लेकर संकल्प ले और प्रार्थना करे, ठीक है। विधि में नियम लिख कर दे दूंगा। और ये बोले जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उसके विनाश के लिए अब जप करे वो, ठीक है। गुरुजी वो पूजा भी नहीं करने दे रहा है जीजा। कोई बात नहीं, पूजा ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम कोई ज्यादा विधि विधान में नहीं लाते हैं। वो अगर पूजा नहीं भी करेगी ना, अगर सिर्फ और सिर्फ जाप भी करेगी, जाप भी पर्याप्त है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता रहती है। अब उसके विनाश के लिए जप करे। जब असुरी ताकत आतताई हो जाती है ना, देखो हम क्या करते हैं, हम कभी किसी का गलत नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन जब हमारे भक्त जो हमसे जुड़े हैं वो ज्यादा परेशान रहते हैं, तो फिर हमसे भी रहा नहीं जाता। हम फिर भी उनको समझाते हैं कि भाई एक मौका और शांति से काम लो। आपको देखो कितनी बार आपने बताया, हमने हमेशा यही बोला होगा कि भाई शांति से कार्य लो, शांति से कार्य लो। समझ रहे, आप उन्हीं को मैंने समझाया, उन्हीं को मैंने शांत किया है, कितनी बार रोई भी हो। लेकिन फिर भी मैंने मौका दिया कि क्या अब उनको समझ में आ जाए, उनके शत्रुओं को अब आ जाए। लेकिन अब बात सर के ऊपर जा चुकी, तो अब यही उसका कारण है कि बस अब वो संकल्प ले और उसके विनाश के लिए जप करे। उसका विनाश अब फिर कोई नहीं बचा सकता उसको। हाँ, वो क्योंकि मंत्र का आप अपने मुख से नाम ना ले, ये बहुत ज्यादा गोपनीय रहता है। तो आप उनको कह दे कि जो ऐसे गुरु जी ने दिया था, अब उसके विनाश के लिए जप करो और खुद देखो फिर खेल क्या होता है। तो अब विश्वास करके तो देखो, जप करके एक बार विश्वास करके जप करो और फिर देखो मंत्र की ताकत क्या रहती है। समझ रहे, हम सब कुछ आप देखो, आपके बारे में इतनी सारी बातें आपने थोड़ी ना बताई है। समझ रहे, और आपने बहुत सारा कार्य भी करवाया, वो हमने आपके वहां की थोड़ी ना कर दिया। हमारे क्या सामर्थ्य है। समझ रहे, ये सभी भक्ति की शक्ति है, मंत्र की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। समझ रहे, तो ईश्वर हमेशा संभलने का मौका देते हैं, असुरी ताकत संभलने का मौका नहीं देती है। वो तो बिल्कुल शुरू में वार कर देती है। भगवान माफ करते हैं कि भाई अब इसको अकल आ जाए, अब इसको अकल आ जाए, अब इसको अकल आ जाए। लेकिन जब नहीं आती ना, फिर इसके बाद भगवान भी कहते हैं चल अब हो जाए, टाटा बाय बाय। समझ रहे, खत्म कहानी से। तो अब वही हम नीति अपनाते। देखो हम अपने इष्ट की नीति से चलते हैं, श्री कृष्ण भगवान की नीति से चलते हैं। ठीक है, हमारे भगवान ने असुरों को कितना मौका दिया। समझ रहे, सब उनको परेशान करते थे। समझ रहे, कितना आतताई उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी समझाया कि भाई ऐसा मत करो। शांति के कारण उन्होंने अपना गांव ही छोड़ दिया, शहर ही छोड़ दिया। वहां समुद्र किनारे जाकर उन्होंने अपनी एक नई नगरी बसाई, उन्होंने द्वारका उन्होंने बनाई वहां पे जाकर, कि ताकि कोई उपद्रव ना मचे, कोई अशांति ना फैले, कोई विवाद ना हो। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, उनसे वहां भी आकर पंगे लेने लग गए। समझ रहे, तब जाके भगवान ने उनका अंत करवाया सबका। तो वो उसी वाली नीति से हम चलते हैं कि पहले सबको मौका दो सुधरने का। क्या पता अब सुधर जाए, कोई हमसे पाप ना हो भाई।
लेकिन जब नहीं मान रहे तो फिर कोई बात नहीं, फिर वही वाली कहानी जैसे को तैसा। हाँ तो अब उनसे बोलो कि अब रो मत, अब रो मत, उनके जितना अब उनसे बोलो कि अब रो मत, अब सीधा मैं जिस विधि से बताऊंगा उस विधि से जप करे और फिर देखे शत्रु कैसे धाड़ धाड़ी गिरने शुरू होते हैं। फिर समझ रहे हैं? अब जब तक हम शांति से चल रहे थे, लेकिन अब फिर बार बार मैं सोच रहा था कि अब ना हो, अब ना हो, अब ना हो। कितनी बार मैंने सुन लिया, लेकिन अब फिर मेरे से भी नहीं रहा जाता फिर सुन के। समझ रहे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी 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 हाँ जी जी मैं बताऊंगा उनका कैसे उनको जप करना है, ठीक है? उनका जब मैं बताऊंगा उनको कैसे जप करना है। बाकी अभी आप मुझे आज्ञा दे क्योंकि समय हो गया, मुझे अपनी साधने के लिए जाना है, ठीक है? मैं अभी भेज दे रहा हूँ फोटो आपको। दिवाली का साफ सफाई कर रहे थे तो मुझे तो बीच वाली बहुत ये थी कपड़े के फोट पे। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। जी 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 दिवाली के दिन रखेंगे, फास्टिंग रखेंगे और जी पूजा अच्छे से करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपकी कृपा है गुरु जी, सब बिहार जी की कृपा है। हम तो कुछ भी नहीं, सब बिहार जी के आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा है। और बाकी वीडियो देखना, वीडियो में भी हम बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे दीपावली के लिए। कल आएगी वीडियो, ठीक है ना? अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर जी आप साधना कर रहे हैं तो वो भी देखते हैं। हाँ हाँ जी 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 ठीक है गुरु जी, जाइए आप। जी ठीक है, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।